हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और सभी लोग अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है सुबह से। तो आज है वट सावित्री की पूजा। तो आप सभी लोगों को, हमारी सभी बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और माता रानी आप लोगों को हमेशा सुखी रखें और आप लोगों का सुहाग बनाए रखें। तो दोस्तों, हम नहा चुके हैं और नहाना धोना हमारा हो गया है। तो इधर हमारे यहाँ जो रीति रिवाज हैं उनको तो निभाना ही पड़ता है, आप लोग जानते हैं। और सबके घर में यही होता है, सबके यहाँ के रीति रिवाज अलग होते हैं। किसी के यहाँ कैसे भी होता है, किसी के यहाँ कैसे भी होता है। मतलब पूजा सबके यहाँ कुछ अलग ही हटके ही होती है। किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है। तो हमारे यहाँ आप लोग बने रहना, आप लोग हमारे पूरे ब्लॉग में। तो आप लोग को देखने को मिलेगा आज वट सावित्री पूजा का ब्लॉग। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों देखिए आज का ब्लॉग हमारा कैसा है। तो हमारे यहाँ बनती हैं पूड़ियाँ नहीं, हमारे पापड़ बनते हैं आटे के। तो हम छोटे छोटे वैसे ही जैसे पापड़ होते हैं ना, वैसे पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो हमसे पापड़ वगैरह उतने नहीं वैसे बन पाते हैं। मैं पतले पतले बेलती हूँ तो पापड़ जैसे ही हो जाते हैं। और जो ये आटे के वो बनते हैं गोल गोल से, तो हमारे यहाँ ये गोली जैसे रसगुल्ले के टाइप के। तो इसमें यही बनते हैं, गुड़ डाल दिया जाता है इनमें और इसमें गुड़ डाल के और आटे में तो वही बनाए जाते हैं। तो गुलगुले जिसे बोलते हैं वो। और ये हमारे यहाँ ऐठी गुठी बनती हैं, मतलब जो आटे की होती हैं। तो ऐसे ये बनते हैं। तो ये देखिए ऐसे रसगुल्ले टाइप में ऐसे हो जाते हैं। तो इनको मैं बना लेती हूँ और हम लोग 7 9 5 जैसे जिसके यहाँ बनते हैं वैसे चढ़ाते हैं, वैसे बनाते हैं। तो इधर हमारे ये सब चीज़ें पूजा वाली पूड़ियाँ मैंने पहले बना ली थी। ये सब चीज़ जो पूजा में सामान लगने वाला वो मैंने पहले बना लिया और बाद में मैंने कहा चलो बाद में सब्ज़ी बना लेंगे और खाने के लिए पूड़ियाँ बना लेंगे। तो ये कढ़ाई मैंने दूसरी चढ़ाई है, तो क्योंकि इसमें पहले से ही तेल रखा था तो मैंने कहा चलो ये खाने के लिए इसमें पूड़ी निकाल लेंगे। और वो मैंने अच्छे तेल में पूड़ियाँ निकाली हैं, जो मतलब एकदम अच्छा था, सही वाला तेल। तो उसी में मैंने पूड़ियाँ बनाई थी पूजा के लिए। और इसमें मैंने पहले से ही तेल रखा तो मैंने कहा इसी में बना लेती हूँ ये पूड़ियाँ। तो इधर हमारी पूड़ियाँ बन गई और पूड़ी और कचौड़ी, आलू भर के कचौड़ी बनाई थी और सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो इधर हमारी पूड़ियाँ भी बन गई हैं। और अनिकेत बोल रहा था मम्मी मुझे भूख लगी तो दे दो खाने के लिए। तो अनिकेत को मैंने दे दिया और पूजा वाला सामान मैंने अलग कर लिया था। और इधर फिर मैं आ गई थी अपना तैयार वगैरह होने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था पूजा का। तो मैंने कहा चलो पहले मैं तैयार हो लेती हूँ। और इधर मैं अपना मेकअप वगैरह थोड़ा सा आज तो बनता ही है, तो आज तो मैं तैयार ज़रूर होंगी, क्योंकि साल में करवा चौथ और वट सावित्री पे ही अच्छे से तैयार होते, बाकी दिन तो ऐसे रोज़ वाला। तो मैंने कहा डेली तो मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, पर आज में त्यौहार है तो आज तो ज़रूर पहनूँगी, क्योंकि हम अपने पति के लिए ही तैयार होते हैं और सजना है सजना के लिए। तो यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि पति के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम औरतें। सभी चाहते हैं कि मेरी पति की लंबी उम्र हो और मैं हमेशा अपने पति के सामने ही जाऊँ। तो मैं तो माता रानी से यही कहती हूँ कि माता रानी जब तक मैं जीऊँ मेरा सुहाग मेरे साथ रहे। और इधर मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जो भी है पहन लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी है मैं उसी में अपने खुश हूँ, उसी को अपना पहन लेती हूँ जो मेरी शादी में चढ़ा था। तो ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये झुमके मैंने बाद में बनवाए थे, तो मैंने कहा काफ़ी दिनों के हो गए हैं, मतलब हो गए काफ़ी साल लिए थे मैंने। और तो मैंने यही पहन लिए हैं और हमारे चैन डाल ली है, मंगलसूत्र डाल लूँगी बाद में, क्योंकि मंगलसूत्र हाथ में मेरे फंस जाता है तो इसलिए बाद में डाल लूँगी। और इधर मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ। तो मैंने कहा चलो चूड़ियाँ भी डाल लेती हूँ और साड़ी को सबसे बाद में पहनूँगी, क्योंकि साड़ी पहले मैंने नहीं पहनी है। मैंने कहा पहले तैयार हो लेती हूँ उसके बाद ही पहनूँगी। तो इधर हमारी चूड़ियाँ वगैरह पहन गई हैं और हमारी 2 चूड़ियाँ डब्बे में टूट गई थी, पता नहीं कैसे, शायद दब गया क्या हुआ लाने में मार्केट से। तो और भी सामान लाई थी, हो सकता है दब गया होगा। तो मैंने कहा चलो चूड़ी वगैरह हमारी हो गई हैं और उसके बाद कलर लगा लेते हैं पैरों में। नेल पेंट वगैरह हमने लगा ली थी पहले ही। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि श्रृंगार
पैरों से और ऊपर तक नहीं ले जाते हैं, तो श्रृंगार को पहले ऊपर से ही शुरू करते हैं करने में। सिंदूर बिंदी यही सब करते हैं, उसके बाद अपना जो भी हाथ में चूड़ियाँ डाल लो। कहते हैं कि पैर रंगने के बाद चूड़ी नहीं पहनी जाती है, ऐसा बोलते हैं। और देखिए हमने एक हल्की फुल्की साड़ी ली थी तो वही ये पहनी है मैंने। तो देखिए हमारी साड़ी जब मैंने ज़्यादा वैसी नहीं ली, और मैंने कहा चलो आज मैं मांग का टीका ज़रूर लगाऊंगी, शादी का टीका है मेरा, तो ये तो सबसे बड़ा सुहाग है, तो इसको मैं आज ज़रूर पहनूँ। और मैं करवा चौथ और इसी पे पहनती हूँ, बस दो ही त्यौहार पति के लिए, और दो ही पे मैं अपने ये सब पहनती हूँ। डेली में नहीं पहनती हूँ। वैसा कोई त्यौहार होता है, फंक्शन होता है, तो उसमें टीका कभी नहीं, शादी ब्याह में भी मैं टीका नहीं लगाती हूँ। कान में, बाकी गले में सब कुछ पहनती हूँ, लेकिन माथे पे कभी नहीं लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं लगा लेती हूँ। और इधर मैं सामान की तैयारी कर लेती हूँ। तो हमारे यहाँ खरबूजा, आम और बैगन चढ़ते हैं। तो किसके किसके यहाँ बैगन चढ़ते हैं तो कमेंट करके बताना, हमारे यहाँ चढ़ते हैं। तो मैंने ये सब, और ये उपटन बना लेती हूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा उपटन बनाया है, हल्दी वगैरह डाल के आटे में। तो उपटन भी चढ़ता है ना, तो इसीलिए मैं बना लेती हूँ। और हमारी सारी तैयारी हो गई है, और इधर मैं फिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ा दिया है, माला पहना दूँगी, और उसके बाद मैं उपटन लगा दूँगी। जो मैंने बनाया था उपटन वो लगा दूँगी। तो उपटन लगाने के बाद फिर मैं, जो हमारे यहाँ आटा होता है ना, आटे की हमारे यहाँ गौर बनती है, जो गौरी पूजन होता है ना सबसे पहले, तो वही गौरी पूजन के लिए मैंने आटा रखा था। तो आटे की गौर बनाते हैं हमारे यहाँ। तो इनके हाथ पैर बना दूँगी। और एक कपड़ा हमारी मतलब नया कपड़ा होना चाहिए चाहे जो, तो मेरी साड़ी का ही कपड़ा था, नया ही रखा था। तो मैंने कहा चलो मैं यही साड़ी का कपड़ा उनको उड़ा देती, पीला या लाल होना चाहिए, तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। तो मैंने यही चढ़ा दिया। और देखो हमारी आराध्या भी बैठी है पूजा करवाने के लिए, इनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं मंदिर नहीं गई थी, मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ। और ये मैं लॉकडाउन लगा था तब से मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में मंदिर सारे बंद थे। तो मैंने पहली बार घर में ही पूजा की। तो मैं अब सोचती हूँ कि क्या भीड़ भाड़ में जाओ, वहाँ सही से पूजा भी नहीं कर पाते हैं, और अपने घर में कम से कम अच्छे से पूजा तो कर लेंगे। तो ये मेरे पतिदेव ले आए थे डाल तोड़ के, तो मैंने इसी में अपना पूजा कर लिया है। तो मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ, अच्छे से हो जाता है मेरा, नियम धर्म से अच्छे से कर लेती हूँ, और मैं नहीं जाती हूँ कहीं भी। तो इधर देखो हमारी आराध्या भी पूजा हमारी हो गई है, और ये भी आराध्या भी साथ साथ में अपना करवा रही थी। तो इधर हम कर लेते हैं फेरे। तो हमारे यहाँ परिक्रमा लगाए जाते हैं 7 9, जो भी मतलब मैं तो 7 ही लगाती हूँ, मैंने 9 नहीं लगाए थे। और पूजा वगैरह हमारी हो गई है अब। और इधर हम बस हाथ पैर उनके पैर जोड़ छू लेंगे, और बस माता रानी से प्रार्थना यही करेंगे, हे माता रानी हमारे सुहाग को अमर मतलब लंबी उम्र देना, और हमारा सुहाग बनाए रखना हमेशा अच्छे से ही, ताकि हम हर साल ऐसे ही माता रानी का पूजा कर पाएँ, और हमारे पतिदेव स्वस्थ रहें। तो और हमारे यहाँ जो ये चने होते हैं ना, 9 चने, और थोड़ी सी जो उसकी ऊपर की जो किल्ली होती है ना, तो वो निगलते हैं। तो ये सबसे कठिन काम मुझे ये लगता है, लेकिन अपने पति के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने निगल लिए, और अटक से गए थे मेरे गले में। और फिर मैंने ये कुछ रील बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की है। तो देखिए कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना आप।